तो अब मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विटामिन सी डेफिशिएंसी। पता है सब बोलेंगे सर हमको पता है ये विटामिन सी डेफिशिएंसी क्या बता रहे हो बेसिक चीज़, बट मुझे पता है करियर मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हाल है उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा विटामिन सी डेफिशिएंसी में क्या होता है, नॉट इवन द फर्स्ट ईयर वंस। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड मैं इस कॉलेज में 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई नो। सो इसीलिए जो भी BDS MDS स्टूडेंट्स हैं और करियर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, जिनको बदनाम होना भी चाहिए, कुछ कुछ बहुत ब्रिलियंट हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं कि उनके बारे में जितना कम से कम बोला जाए बेटर है। उनमें से 3 स्टूडेंट्स के नाम मैं अपने वीडियो में लूँगा जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी, जिनको तमीज़ नहीं है टीचर के साथ बात कैसे करते हैं। एक स्टूडेंट का नाम है फुरकान चौधरी, दूसरे का नाम अमीर हमज़ा और तीसरे का नाम अब्दुल मनान। दीज 3 आर दोज बॉयज़ who have no respect for a teacher, not at all। और साथ ही में मैं 2 ऐसे अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूँगा विच हैव परफॉर्म्ड हैव एक्सेल्ड इन देयर एग्जाम्स। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर इशिता सिंह and Ayush Nath, 2 brilliant shining sparkling gems in my class I am proud of, and I feel happy that the 1 year of teaching they have really imbibed it into their minds, and knowledge imbibed is now they are going to give that knowledge to their juniors and they're going to treat patients in a beautiful way. Hats off and salute to Ishita Singh and Ayush Nath. Keep up the good work. Excellent, brilliant. Now, talking about विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी में सबसे पहला स्कर्वी। स्कर्वी शुड बी करेक्टेड बिफोर इलेक्टिव डेंटल सर्जरी। BDS MDS वाले कान खड़े करके सुनिएगा। स्कर्वी शुड बी करेक्टेड बिफोर इलेक्टिव डेंटल सर्जरी। कोई भी डेंटल सर्जरी हो कि विटामिन सी आप सबको पता है क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए कैसे करता है अब ये आप लोग मुझे पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूट्यूब के कि कैसे विटामिन सी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो कोई भी इलेक्टिव डेंटल सर्जरी करना हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना हो, या फिर आपको अगर डेंटल सर्जरी में डेंटल एक्सट्रैक्शन करना हो तब, ठीक है। फिर अगर इमरजेंसी सर्जरी हो तो फिर केयरफुल पैकिंग एंड प्रेशर कैन स्टॉप द ब्लीड, ठीक है। एड्रेनलिन सोक्ड कॉटन गॉज लगा दिया, गला डाल दिया, ठीक। फिर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी कैन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज हीमोस्टासिस by impairing vessel retraction as well as by reducing platelet count। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ आपको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का निमोनिक है। यूट्यूब सेक्शन में ज़रा कोई कमेंट करके मुझे मेरा ब्रिलियंट स्टूडेंट बताएगा क्या मैंने बताया था कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अपने निमोनिक में। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद डेफिशिएंट प्लेटलेट फंक्शन अगर हो तब क्या करें। इफ़ द प्लेटलेट फंक्शन इज डेफिशिएंट तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है एज डेंटिस्ट्स, BDS MDS सब अपने कान खड़े करके सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा also known as PRP is indicated before performing the dental surgery। ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक। उसके बाद नंबर 2, corticosteroid therapy helps to restore platelet count in idiopathic thrombocytopenic purpura। पैथो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या क्या होता है इसमें, ठीक। उसके बाद एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोच समझ के देना भैया, इनके अंदर कुछ प्लेटलेट का प्रॉब्लम हो, BT-CT में कुछ घपला हो, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप कोई घपला हो ना भैया, तो दूर रहना, ठीक है। ज़रा सोच समझ के दवाई देना बूढ़े लोगों में खासकर, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म लो एस्पिरिन डोज, मैंने बताया था क्या होती है लॉन्ग टर्म लो एस्पिरिन डोज। लो एस्पिरिन डोज प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स, इस्चीमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना में उसमें दे सकते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में क्या क्या 3 कंपोनेंट्स आते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक। और स्ट्रोक के लिए भी लोग लो डोज एस्पिरिन लेते हैं, ठीक, ओके। अब बाकी लोग लॉन्ग टर्म क्लोपिडोग्रेल भी लेते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडीन, ये सब पता है आप लोगों को, जस्ट रिवीजन, ठीक है। तो ये लेते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे मरीज जिनको आर्थराइटिस होती है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं।
अब एज अ डेंटिस्ट आप लोगों का फर्ज क्या बनता है, BDS MDS वाले फिर कान खड़े करके सुनिए, सिर्फ डेंटिस्ट ही क्यों, MBBS वाले भी, आप लोग को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए दैट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एस्पिरिन फॉर 5 days, 5 बाप कितने हैं तोरे, 5 नहीं, एक हुआ कोला एडवर्टाइजमेंट आमिर खान, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एस्पिरिन 5 days बिफोर डेंटल सर्जरी शुड बी कंसिडर्ड, ठीक। अगर नहीं हो सकता तो फिर प्रॉपर पैकिंग एंड यूज ऑफ लोकल हीमोस्टैटिक्स या स्ट्रिप्टिक्स जो मैं बता चुका हूँ। कौन से स्ट्रिप्टिक्स होते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइए, ठीक है। दिस इज नीडेड टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग।